हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि नीट यूजी 2021 के लिए हम अपनी तैयारी किस प्रकार करें। ये हमने ड्रॉपर्स के लिए बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अब सबसे जो शुरू में हमको रियलाइज़ करना है कि बेसिक फैक्ट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमको अपने दिमाग में रखनी है। पहली बात यह है कि नीट के लिए अभी सिर्फ हमारे पास 6.5 महीने हैं, और अगर हम पुराने सालों में, कुछ पिछले सालों में ध्यान दें तो कट ऑफ मार्क्स जो है धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, स्पेशली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का। और तीसरी बात जो हमको ध्यान में रखनी है वो ये है कि कोविड-19 अब भी हमारे बीच में है। अब हमको अपने से कुछ प्रश्न पूछने हैं कि हमको तैयारी करने में क्या करना है। पहला पॉइंट ये है कि हमको कोचिंग ज्वाइन करनी है या हमको अपने आप ही स्टडी करनी है। अपने आप स्टडी करने का मतलब ये है कि हम चाहें तो किसी और से अपनी डाउट क्लियरेंस करवा सकें। अब सबसे पहले हमको एक पॉइंट और भी सोचना है कि हमको जितने नंबर चाहिए थे हमको क्यों नहीं आए इस बार, और हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। और एक क्वेश्चन बनता है कि किस टाइम टेबल को हम फॉलो करें। हमको ये बात का जवाब भी अपने से पूछना पड़ेगा कि हमारे लिए कोचिंग सही रहेगी या सेल्फ स्टडी। कोचिंग के अपने फ़ायदे और घाटे हैं और सेल्फ स्टडी के भी। कोचिंग में एक फ़ायदा ये है कि आप रेगुलरली पढ़ते हो, आपका चाहे मन ना करे या करे, आप रेगुलरली सुबह उठ के जाओगे या दिन को जाओगे। नुकसान उसके इस प्रकार है कि अगर एक डाउट भी आपको क्लियर करना हो तो हो सकता है आपको 60 बच्चों की भीड़ में अपने 60वें नंबर का इंतज़ार करना पड़े। कोचिंग आजकल महंगी भी हो गई है, बाहर आने जाने में कोविड-19 का खतरा भी है। कोचिंग जाने में आपका तैयार होके जाने में भी टाइम लगता है और वापस आते हो थकते हो, आधा पौन घंटा आप अपना आराम करते हो। और एक बात यह है कि कोचिंग में आप अकेले बच्चे नहीं होंगे जिसको पढ़ाया जा रहा होगा, कई सारे बच्चे होंगे, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो टीचर की अटेंशन सबके बीच में डिवाइड हो जाएगी। सेल्फ स्टडी में आपको ये फ़ायदा है कि आप कई रिसोर्सेज जैसे कि यूट्यूब है, उसमें आप उसको यूज़ करते हुए फ्री में भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। पैसा तो डेफिनेटली बचेगा, और अगर आप बाहर नहीं जाओगे तो कोविड-19 का रिस्क भी कम से कम रहेगा। आपका तैयार होके जाने में कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप अपना शेड्यूल अपने हिसाब से बना पाओगे। अगर आप कोचिंग जाते हो तो जैसा टीचर पढ़ाएंगे आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। इसमें आप ऐसा कर सकते हो सेल्फ स्टडी में कि जो आपका सब्जेक्ट या टॉपिक कमज़ोर है आप उसको ज़्यादा समय दे सकते हो, और जो टॉपिक्स आपके अच्छे हैं उसको आप कम समय में कर सकते हो। तो इससे हमारा ये कंक्लूजन निकलता है कि सेल्फ स्टडी जो है कोविड-19 को देखते हुए बेस्ट है इस साल की स्टडी के लिए आपके लिए। अब आपको और एक चीज़ वो करनी है, वो है सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस इस बात की कि हमको इस समय, इस बार हमको जितने नंबर चाहिए थे हमको क्यों नहीं मिल पाए। क्या ये ऐसा था कि हम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते रहे और हमने एनसीईआरटी को नेगलेक्ट किया? क्या ये ऐसा था कि हमने इतना सारा पढ़ा पर हम अपनी पुअर रिवीजन स्ट्रैटेजी की वजह से लास्ट में रिवाइज़ नहीं कर पाए? क्या ये इसलिए था कि हम एमसीक्यू और मॉक टेस्ट पेपर्स अवॉइड करते रहे करना, जस्ट हम थ्योरी पढ़ते रहे? क्या ये ऐसा था कि हमने अपने कमज़ोर टॉपिक्स को नहीं पढ़ा और केवल उन्हीं टॉपिक्स को हम पढ़ते रहे जो हमको पहले से ही अच्छे से आते थे? क्या ये इसलिए हुआ कि हमारी कोई पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी थी ही नहीं? हमने पढ़ाई करी, उस दिन 2 बजा,
ना हमने टाइम की परवाह करी, पहले बायोलॉजी करी, फिर फिज़िक्स करी, फिर केमिस्ट्री करी। बहुत ध्यान से पेपर हमने करा ही नहीं, और कई क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसको हमने पूरी तरह से पढ़ा ही नहीं। कई ऑप्शंस ऐसे थे जिनको हमने चारों ऑप्शंस देखे ही नहीं। क्या ये इसलिए था कि हम रात भर पढ़ने के आदी थे, दिन को सोने के आदी थे, तो परीक्षा का समय क्योंकि दोपहर का था तो हमको वहाँ नींद लगने लगी, हमको भूख भी लगने लगी। कहीं ये इसलिए तो ऐसा नहीं था कि हमने मॉक टेस्ट तो दिए थे पर अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज ही नहीं करा। अब अगला सवाल जो हमको अपने से पूछना है वो ये है कि हम क्या ऐसा करें कि हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नीट 2021 में दें। अगर पिछले क्वेश्चन से आप अपनी गलती पहचान लेते हो तो समझ लो कि आधी तो आपकी जीत यहीं हो गई, और आपको अपने से वादा करना है कि इस गलती को आप नीट 2021 में नहीं दोहराएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि नीट 2020 का स्कोर तो आप जान ही गए होंगे। अगर आपको कम नंबर मिल रहे हैं तो काउंसलिंग में या दूसरे लोगों से बातचीत करने में अपना समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि अब हमारे पास बहुत कम समय रहा है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत फ़र्क करती है परफॉर्मेंस में, वो ये है कि हम किस टाइम टेबल को फॉलो करें। ये जो टाइम टेबल मैंने आपके लिए बनाया है ये आपको अगले 3.5 महीने के लिए फ़ॉलो करना है। 3.5 महीने इसलिए लिए गए हैं कि ये करीब आपके 105 दिन बनते हैं, जो एक बार कोर्स कंप्लीट करने के लिए सफिशेंट है। और इस टाइम टेबल को ध्यान से देखिएगा, इसमें मंडे, थर्सडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, सैटरडे और संडे इनका अलग अलग टाइम टेबल है, और ये इसमें सब्जेक्ट्स का रोटेशन किया गया है। जैसे अगर आज सुबह आप फिज़िक्स पढ़ते हैं तो कल सुबह आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, परसों सुबह आप बायोलॉजी पढ़ेंगे। इस टाइम टेबल को ध्यान से देखेंगे तो सोने का टाइम आपको काफ़ी सारा दिया गया है, करीब 7 से 7.5 घंटे। आपको ये ध्यान रखना है, इतना समय इसलिए दिया गया है कि आप अपनी रात को नींद कंप्लीट कर लें और दोपहर के समय सोने की आदत ना रखें। क्योंकि अक्सर आप ध्यान देंगे कि एग्ज़ाम के समय पे, एग्ज़ाम अगर 2 से 5 भी होता है तो आपको जल्दी बुला लिया जाता है, तो आप में उतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आप जो है बिना सोए उतनी देर रह सकें। अब एग्ज़ाम्पल के लिए आप मंडे थर्सडे वाला टाइम टेबल देखेंगे तो हम मान के चल रहे हैं कि आप रात को 10 बजे सोए थे, 5:30 बजे सुबह उठ गए, 5:30 से 6 के बीच में आप फ्रेश हो गए, 6 से 9 के बीच में आपने फ़िज़िक्स पढ़ा। 6 से 9 के बीच में 3 घंटे फ़िज़िक्स पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप लगातार नॉन स्टॉप पढ़ते जाएंगे। इसका मतलब है कि आप करीब 50 मिनट पढ़ेंगे तो 10 मिनट आप उठेंगे, इधर उधर घूम फिर आएंगे, पानी पी लेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मोबाइल चलाना शुरू कर देंगे। 6 से 9 बजे आपने जैसे फ़िज़िक्स पढ़ा, 9 से 10 बजे के बीच में आप अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। नेक्स्ट राउंड ऑफ स्टडी आपका 10 से 1 बजे बायोलॉजी होगा, 1 से 2 बजे लंच होगा, 2 से 5 केमिस्ट्री होगा, 5 से 5:30 ब्रेक रहेगा, 5:30 से 8 बजे फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री, आप दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हैं। जैसे आज आपने अगर केमिस्ट्री करा तो कल इसमें फ़िज़िक्स कर लेंगे। 8 से 9 आपका डिनर रहेगा, 9 से 10 बायोलॉजी रहेगा, 10 बजे आप फिर सोने जा सकते हैं। अब इस तरह से अब जो ट्यूसडे और फ्राइडे का टाइम टेबल है उसमें सुबह का स्लॉट हमने आपके लिए केमिस्ट्री कर दिया है, 10 से 1 बजे का समय फ़िज़िक्स का कर दिया है और 2 से 5 का समय बायोलॉजी का करा है। बाकी शेड्यूल सेम है। इसमें आप अपनी वीकनेस के हिसाब से टाइम थोड़ा सा बदल सकते हैं, सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। पर डे आपको करीब 12.5 घंटे मिल रहे हैं पढ़ाई के लिए, और ये सफिशेंट है। इस स्लाइड को देखिए, ये वेडनेसडे और सैटरडे की स्लाइड है।
बस इसमें सब्जेक्ट्स चेंज कर दिए गए हैं, बाकी टाइम शेड्यूल सेम है। इस स्लाइड को देखिएगा, ये संडे का स्लाइड है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आप उसी टाइम पे उठेंगे और 6 से 9 बजे के बीच में आपने हफ्ते भर में जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनको क्विकली रिवाइज कर लीजिएगा। 9 से 10 आपका ब्रेक रहेगा। 10 से 1 बजे के बीच में आप फिज़िक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी जो भी आपका पार्ट छूट गया हो हफ्ते भर में उसको कंप्लीट कर लीजिए। 1 से 2 बजे आप लंच लेंगे। 2 से 5 बजे के बीच में आपने जो भी टॉपिक कवर करे हैं इस पिछले 6 दिन के अंदर, उसमें से 180 क्वेश्चन ले लीजिएगा। 180 में से 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे, 45 क्वेश्चन फिजिक्स के और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। 5 से 5:30 बजे आप शाम को ब्रेक ले लीजिएगा। 5:30 से 8 बजे के बीच में आपने जो 180 क्वेश्चन करे थे उसमें जो आपके गलत हुए हैं उनको बैठ के सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के साथ आप उनकी जो थ्योरी थी उसको भी खोल के ज़रूर देखिएगा, उससे आपका वो टॉपिक मजबूत हो जाएगा काफ़ी। 8 से 9 बजे आप डिनर लीजिएगा। 9 से 10 बजे आप नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करिएगा और चाहे तो आप छोटा सा एक ब्रेक भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।